हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू बूस्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मोशन वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 8, ठीक है, फिजिक्स का। और उसमें हमने काफ़ी वीडियोस डाल दिए हैं और उसमें आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, साथ साथ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो उन्हें जाके आप प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियोज़ आगे समझ में आए। ठीक है, तो आज हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम लोग को ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो ग्राफ देखिए, यहाँ पे मैंने एक रफ सा ग्राफ बना लिया है जिसमें मैंने दिखाया है, यहाँ पे दो एक्सिस दिखाए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम है जो कि सेकेंड्स में है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है जो कि मीटर्स में है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म स्पीड? हमने इसके पहले एक वीडियो दिया है जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया गया है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड कैसे यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, ग्राफ्स है, तो ग्राफ में हम लोग हर डिस्टेंस को मेज़र करते हुए चलते हैं। पहले हम लोग 100 मीटर, फिर 200 मीटर, 300 मीटर, इस तरीके से ग्राफ्स में दिखाया गया है। और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम दिखाया गया सेकंड में, पहले 10 सेकंड, अगले 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड में ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रही है वो कहाँ कहाँ कितने कितने डिस्टेंस पे मूव की। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर कवर किया गया। नेक्स्ट 20 सेकेंड में ये 200 मीटर कवर किया गया। तो हमें कैसे पता चला कि ये यूनिफॉर्म मोशन है? ध्यान दीजिए, सेम टाइम इंटरवल 0 से लेके 10 सेकेंड। ठीक है, 0 से लेके 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 100 मीटर्स। और अगले 10 से 20 देखिए, ध्यान से देखिए, 10 से 20 में गए तो भी 10 सेकेंड ही हुआ। इस 10 सेकेंड में भी वो 100 से 200 गया, यानी कि सिर्फ 100 मीटर ही कवर किया है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का है। अब ग्राफ से आप स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड देता है। ठीक है, अब बताइए स्लोप क्या होता है? तो देखिए v यानी कि स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगा? देखिए, मान लेते हैं कि ये ABC एक त्रिभुज कंसिडर करिए आप। ठीक है, तो A जो है वो T1 टाइम पे 10 सेकेंड है, और T2 टाइम पे जो B पे जब ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो टाइम T2 हुआ। डिस्टेंस क्या हो गया? ये S1 डिस्टेंस हो गया, ये S2 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1, मतलब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है हमारा स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम टेकन। ओके, तो इस तरीके से हमारी स्पीड भी निकल आएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, बस इसमें आपको स्पीड के बारे में स्टडी करना होता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी आपको दिया रहे, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये आपके लिए और भी सिंपल हो जाता है, क्योंकि एक छोटे से ग्राफ का एक छोटा सा हिस्सा भी आप ले करके उसका वेलोसिटी या स्पीड निकाल दो तो वो आपका मतलब वो हर एक टाइम इंटरवल के लिए रहता है। ठीक है, सही रहता है, वैलिड रहता है। ठीक है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। ये क्यों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड आपको तो समझ में आएगा कि पर टाइम इंटरवल जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए, पहले सेकंड में 0 से, देखिए 0 से 1 सेकंड के बीच में ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये भी सेकंड्स में है और ये मीटर्स में है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड में ये 10 मीटर कवर किया डिस्टेंस, सेकंड सेकंड में भी 10 मीटर ही कवर किया है, 20 हुआ। ठीक है, 10 से 20 हो गया। पर थर्ड सेकंड में देखिए कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चला वो, और तीसरे सेकंड में वो 40 मीटर कवर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग
ये स्पीड को निकालना होगा तो हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, ठीक है, तब जाके ये इस पूरे का वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये बहुत सिंपल है। इसके बाद हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये और भी सिंपल है, ठीक है, बस इसमें कुछ एक पॉइंट ज़्यादा आपको स्टडी करना है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए एक कार है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, कार है जो कि चल रही है और वो पहले सेकंड में, देखिए ध्यान से, यहाँ टाइम जो है एक्स एक्सिस पे लिया गया है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारा लिया गया है वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस पे टाइम जो है सेकेंड्स में लिया गया है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में लिया गया है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में हमारा वेलोसिटी है। ध्यान से देखिए कार कैसे मूव कर रही है, कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब हम कैसे बोल दिए कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देखिए ध्यान से बच्चों कि पहले सेकंड में बिल्कुल स्पीड की तरह, यूनिफॉर्म स्पीड की तरह, पहले सेकंड में 0 से 1 सेकंड के बीच में ये कार कहाँ पे थी, 30 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। वेलोसिटी को यहाँ पे कंसीडर करना, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो पहले सेकंड में जो कार थी वो 30 मीटर पर सेकंड में मूव कर रही थी, और सेकंड में भी 30 मीटर पर सेकंड, थर्ड में भी और फोर्थ में भी ये 30 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही है। यानी कि सेम टाइम इंटरवल 1 सेकंड, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है और इसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है, 30 है मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये सेकंड टाइम्स में। तो इस तरीके से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है जो कि आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू, सॉरी स्पीड नहीं, यहाँ एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो एस है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बिल्कुल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन, वेलोसिटी और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना बच्चों, वो क्या देता है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट देता है। जी हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि इसको क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे ए बी और ये सी डी। तो अगर हमको इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी का एरिया निकाल देंगे, ठीक है, ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा जो, वही हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए सी इंटू सी डी, क्या हो जाएगा इसका एरिया, ए सी इंटू सी डी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, अभी हम बताते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाली चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, यानी कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमने अभी पढ़ी थी जो कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक कार ही मूव कर रहा है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे है, देखिए ध्यान से, पहले 5 सेकेंड्स में टाइम जो है एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और किस में दिया है, सेकेंड्स में। वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस पे है और किस में दिया है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। पहले 5 सेकेंड में ध्यान दीजिए, 0 से 5 सेकेंड्स के बीच में, पहले 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 5 सेकेंड में यानी 5 से 10 सेकेंड के बीच कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी। मतलब वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। पहले 5 सेकेंड में क्या होती, 10 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में हो गए 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी बढ़ी है,
इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। ये वेलोसिटी घट और बढ़ रही है, ठीक है, टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में। अब देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बट ये क्या है, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, यानी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये ग्राफ है। कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है, देखिए सेम टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी सेम बढ़ रही है, मतलब 10-10 का ही इसमें वेलोसिटी की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, 10-10 मीटर पर सेकेंड का ही, ठीक है। सेम टाइम इंटरवल में 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, तब ना जाके 20 हुआ। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालेंगे कैसे हम लोग, देखिए ध्यान से, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ABC, ध्यान दीजिएगा, जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 10 मीटर, किसी भी आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपको 10 मीटर पर सेकेंड से लेना है तो वहाँ से लीजिए, 20 से लेना है तो वहाँ से लीजिए, 30 से लेना है तो वहाँ से लीजिए, ठीक है। तो इसको तो यहाँ तक 5 सेकेंड तक रखिए और फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ा दीजिए, ठीक है, और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल यानी इसके समांतर एक और लाइन ड्रॉ कीजिए जो यहाँ पॉइंट B तक जाए, B तक यानी 20 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है। तो एक त्रिभुज यहाँ बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी त्रिभुज का जो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया, ठीक है, इसी त्रिभुज का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों का एरिया मिला करके हमारा क्या आ जाएगा, हाँ, तो देखिए इसका जो हमने आपको बताया अभी कि इसका एरिया, इसका एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका एरिया हमको ABC O नहीं, इसको ले लेते हैं हम XYZ ले लेते हैं, ठीक है, ZABC और ये D, ठीक है। तो हमारा जो ZABCD का एरिया हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताएगा। कैसे बताएगा, देखिए ध्यान से, एरिया कैसे निकालेंगे, पहले ZACD जो कि एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया प्लस में ABC जो कि एक ट्राइंगल है, ABC जो कि एक ट्राइंगल है, उसका एरिया, ठीक है। तो ZACD का एरिया क्या हो जाएगा, ZD मतलब कि बेस, मतलब कि लंब गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लंबाई क्या है ZA इंटू ZD, ठीक है, ये हो गया। और ABC का यानी एक ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यानी आधार AC, ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा BC, ठीक है, BC यानी उसकी ऊंचाई। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस देता है हमेशा, ठीक है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना भी बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है, ये D जो है, हाँ देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको आगे जो भी ग्राफ है उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ZA की वैल्यू क्या होगी, ZA ये देखिए ये वाली ZA की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, इंटू ZD की Z और D की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 - 5, जीरो को नहीं लेना है, ध्यान दीजिए, Z और D की ही सिर्फ चाहिए, तो 10 - 5 दैट इज़ 5 प्लस हाफ इंटू AC क्या है हमारा, AC जो है ZD के बिल्कुल सेम है, समांतर है, ठीक है, और सेम है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ भी 10 - 5 5 हो जाएगा। और BC क्या हो जाएगा, BC जो है वो 20 और 10 के बीच की दूरी है, ठीक है, तो वहाँ के वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 - 10 दैट इज़ 10। तो बस इसे सॉल्व करना है बच्चों, हो जाएगी 2 5 = 10, तो 10 × 5 हो जाएगा 50 प्लस 5 5 =
25, तो ये आ जाएगा 75 मीटर। ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप जो भी कहें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से। आपको पहले एरिया देखना है कि किस चीज़ का एरिया है, उसके बाद फिर आप उसको एरिया को सॉल्व कर दीजिए। तो बच्चों इसका अब एक्सेलरेशन देख लीजिए, एक्सेलरेशन कैसे निकालना है देखिए ध्यान से। ये ए वाला जो पॉइंट है इसे, ये क्या है, t1 है, t1 टाइम पे है, और ये t2 टाइम पे है, बी वाला जो है, ठीक है। और ध्यान दीजिए वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी सी पे क्या है, t2, और डी पे क्या है, सॉरी वेलोसिटी है ना, तो t2 और t1 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 और ये हो जाएगा v1। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, जो कि मैं इसे रब कर दूँ, एक्सेलरेशन मैं निकाल रही हूँ ना। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल हमारे वेलोसिटी क्या है, v2 10 माइनस इनिशियल 0 अपॉन t, यानी t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस तरह से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। बस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको इतना ही पढ़ना है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग सिर्फ स्पीड पढ़ रहे थे, ठीक है, स्पीड निकल रहा था उससे, और आप कह सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों निकल रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है, साथ में आपको एक्सेलरेशन भी मिल रहा है, तो आपको दो चीज़ों का यहाँ फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से आपको ग्राफ सॉल्व करने हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी ग्राफ हमने बता दिया है। इसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके का ग्राफ आता है, जैसे कि कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से ग्राफ्स आते हैं। तो इन सबको सॉल्व करना बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उसका एरिया निकाल के उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, और एक्सेलरेशन बस उसका बिल्कुल इसी की तरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।